अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने कल के व्लॉग में आपको खबर दी थी कि इमरान रियाज खान के हवाले से जो हमें सोर्सेज ने इन्फॉर्मेशन दी है वो इस टाइम एजेंसीज की तहवील में है। आज जब लाहौर हाई कोर्ट में ये केस की समाअत हुई, एक तो तवील समाअत हुई, इसका ऑर्डर क्या आया ये आपको बताएंगे और इस समाअत में हमारी खबर की तस्दीक होगी। एक काले शीशों वाली वीगो गाड़ी और जो लोग हैं उन्होंने नकाब किए थे, इमरान रियाज खान साहब उनके साथ कहाँ जा रहे थे। आज की इस व्लॉग में भी आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं इमरान रियाज खान के हवाले से, और आज की पूरी समाअत का अहवाल भी आपको बताऊंगा। ऑर्डर क्या किया जज साहब ने वो भी बताऊंगा, और एक्शन भी लिया जज साहब की जानिब से वो भी आपके सामने गोश गुजार कर देते हैं। सबसे पहले जो इस केस की समाअत, पूरा दिन ये तकरीबन केस चला है, इस केस की समाअत सुबह में शुरू हुई थी और सुबह में सबसे पहले जो सरकारी वकील हैं उनसे कहा गया कि आप हमें वो ऑर्डर्स दिखाएं जिसके तहत इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि वो कमिश्नर के ऑर्डर्स पर इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा वो कमिश्नर्स के ऑर्डर ले आए। तो उन्होंने कहा मुझे 2 घंटे दें, मैं 2 घंटे के अंदर ये कमिश्नर के ऑर्डर्स लेके आ रहा हूँ। और इसके 2 घंटे बाद जो है कमिश्नर्स के ऑर्डर आए, बताया गया कि इस ऑर्डर के तहत जो है वो इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी हुई है। MPO ऑर्डर था और जिसके तहत फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ्तार किया गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी भी इसी ऑर्डर के तहत की गई है। फिर जो चीफ जस्टिस है जस्टिस अमीर भट्टी, उन्होंने इस पूरी समाअत में एक तो पुलिस वालों को खौफ खुदा भी बड़ा दिलाया और इस पूरी समाअत में उन्होंने खिंचाई भी खूब की है। और उन्होंने कहा कि एक एंकर का काम होता है बोलना, हम किस तरह से उसकी पर पाबंदी आयद कर सकते हैं, किस तरह से उसकी जुबानबंदी कर सकते हैं। और साथ उन्होंने कहा कि ये अगर ऐसे काम करें तो हम आइन और कानून की किताबों को बंद कर देते हैं, आप फिर इसी तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के कहने पर काम करें। जो इमरान रियाज खान है, इनका जब DPO का ऑर्डर सामने लाया गया असिस्टेंट कमिश्नर का, तो उसमें जो रोजनामचा होता है नाज़रीन, उसमें ये दर्ज नहीं था। जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा इसका मतलब है आपने पहले सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तारी कर ली और उसके बाद फिर आपने जाकर दर्ज किया। तो बताया ये गया कि इसमें हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है कि हमने इमरान रियाज खान साहब को MPO के तहत गिरफ्तार करना है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा इसका मतलब तो बिल्कुल वाज़ेह, आपने रिक्वेस्ट तब डाली है जब आप उसे गिरफ्तार करके ला चुके थे। पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो वो रोज नामचा जो उसका रिकॉर्ड होता है उसमें दर्ज होता है। मैं इस कुर्सी पर जो बैठा हूं तो हमें आइन और कानून का पता है और हमें पता है प्रोसीजर क्या होते हैं, और इस कुर्सी पर बैठ के मैं आपके लूप होल्स निकाल सकता हूं। अदालत ने उसी टाइम SHO को मुअत्तल करने की जो है वो ऑर्डर्स जारी कर दिए और उसे सस्पेंड कर दिया, लेकिन बाद में अदालत ने ये अपने ऑर्डर्स जो है मौखर कर दिए। DPO को बुलाया गया, DPO को कहा गया कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ हैं। इमरान रियाज खान साहब के वेयर अबाउट्स का पता लगाने के लिए उन्होंने कहा आप सेक्टर कमांडर सियालकोट के साथ मीटिंग करें। ISI के सेक्टर कमांडर सियालकोट के साथ मीटिंग के बाद अदालत को दोबारा आगाह किया जाए। अदालत ने इसमें 2 घंटे का वक्फा लिया और फिर 2 घंटे के बाद जब CCTV फुटेज पेश की गई तो उसमें बड़ी हैरानकुन चीज़ें नाज़रीन सामने आई। उसमें क्या चीज़ें सामने आई? उसमें ये चीज़ें सामने आई कि पुलिस ने पहले दावा किया था कि पुलिस ने इमरान रियाज खान साहब को छोड़ दिया था और उसके बाद आज़ाद कर दिया था, उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। पुलिस की तहवील के में जाने के बाद इमरान रियाज खान साहब को काली वीगो गाड़ी में बैठाया गया और उनके साथ जो लोग थे, कोर्ट में बताया गया कि उनके साथ जो ये लोग मौजूद हैं उन्होंने चेहरे पे नकाब किया हुआ है। चीफ जस्टिस ने वो तमाम चीज़ें देखी और उन्होंने कहा कि ये वीडियो जो आपने हमें पेश की है, ये कट लगा के मुख्तलिफ जगह पेश की गई है। इस वीडियो पे जो सीक्वेंस नंबर हो रहा होता है वो नहीं आ रहा, टाइम नहीं आ रहा, और साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 7 लोग बैठे हैं इन्होंने चेहरे पे नकाब क्यों किया हुआ। इसके बाद जो जज साहिब हैं उन्होंने फिर कहा कि आपको क्या खौफ खुदा नहीं है और क्या आप लोग कानून की पासदारी नहीं करते? अगर आपने ऐसे ही करना है तो हम अदालतें बंद कर देते हैं। सरकारी वकील ने प्रेशर में आके कहा कि बाज़-औक़ात हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की बात माननी पड़ती है, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि फिर ऐसा करें, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात माने और हम यहाँ से उठकर चले जाते हैं। अदालत ने अच्छी खासी खिंचाई की सरकारी वकील की भी, वहाँ पे मौजूद पुलिस अफसरान की भी, और उनसे कहा कि मुझे बताएं कि अब मैं क्या एक्शन लूँ, आप जो कुछ कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ कर रहे हैं और ये किस तरह से मुमकिन हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप उनको किसी भी तरह से ट्रेस करें, आपको 48 घंटे देता हूँ, 48 घंटे के अंदर इमरान रियाज खान साहब को ट्रेस किया जाए और फिर अदालत को आगाह किया जाए। साथ अदालत ने यह भी कहा कि इस तमाम मामले में आप जो हैं वो राब्ते में रहेंगे सेक्टर कमांडर जो सियालकोट के हैं ISI के, उनके साथ, और उनके वेयर अबाउट्स का पता लगाएंगे और उसके बाद फिर हमें
आगाह करेंगे। इस तमाम कार्रवाई में जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि देखें, अगर मैं इस कुर्सी से उठता हूँ और मेरे सांस ख़त्म हो जाती है तो मैं क्या जवाब दूंगा। कुछ खौफ खुदा करें और कुछ अल्लाह से डरें, उसी ने रिस्क देना है, आपको किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सब की जानों का मालिक सिर्फ एक वाहिद है और वो अल्लाह ताला है। और अगर आप खौफ खुदा नहीं करेंगे तो आप जो है किस तरह से अपनी आइन और कानून के मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके बाद फिर नाज़रीन जो है वो केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अभी जो है राइट नाउ 48 घंटे का टाइम है इमरान रियाज खान साहब को ढूंढने का, उनके वेयर अबाउट्स का, और उसके बाद उनको अदालत में पेश करने का। जस्टिस साहिबान ने वाज़ेह हुक्म दिया कि इमरान रियाज खान साहब को अदालत में लेके आए। मोहम्मद रियाज जो हैं, जो इमरान रियाज के वालिद हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। इमरान रियाज की आज अहलिया भी आई थी। गुज़िश्ता तकरीबन आप ये कह सकते हैं 24 घंटों से वो अपील कर रही हैं कि क्या उनके जो हस्बैंड हैं वो ज़िंदा है, उनको मार दिया गया है या फिर उन पर तशद्दुद हो रहा है। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया से जो कि उनकी फैमिली के लिए बड़ी डिस्ट्रेसिंग है। तो आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, काइंडली इसको स्प्रेड ज़रूर करें, इसको फैलाएं और लोगों को ताकि पता लगे, अवामी प्रेशर बने कि यार किसी एंकर को सिर्फ उसके बोलने पे उठा लेना, ये कहाँ का आप ये कह सकते हैं आइन और कानून में एमपीओ, किसी एमपीओ के ऑर्डर के तहत भी उठा लेना, ये कहाँ पे लिखा है, कौन सी आइन की किताब में लिखा है, कौन से कानून में लिखा हुआ है। उसका तो काम ही यही है, अगर वो आप गलत बोल रहे हैं तो आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, अगर वो गलत कर रहा है तो उसे कानून के तहत जो है अदालतों में पेश कर सकते हैं, उस पर एफआईआर दे सकते हैं। लेकिन उसको मिसिंग पर्सन बना देना, यानी उस पर इनफोर्स डिसअपीयरेंस उसे कर देना, तो ये एक सरासर ज्यादती है और इस ज्यादती पे हम बोलते रहेंगे, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब से बहुत सारे लोग मुखालिफ भी हैं, बहुत सारे लोग उनकी फेवर में भी हैं, बहुत बड़ा फ़ैन क्लब भी है। इसके बावजूद कोई इस माशरे में कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी शख्स को उसके घर वालों के सामने उठाकर या वो कहीं बैरून मुल्क जा रहा हो उसे गिरफ्तार करके गायब कर दिया जाए या उस पर तशद्दुद किया जाए। तो जो भी कुछ होना है कानून के मुताबिक हो। अगर आपको इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करनी है, वो बिल्कुल कहीं नहीं भाग रहे, आप उनको अदालतों में पेश करें। जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई बनती है, आप समझते हैं उन्होंने स्टेट के खिलाफ इंसाइट किए वायलेंस, आप करें कार्रवाई, लेकिन आप उनको इस तरह से गायब करके उनकी फैमिली को टॉर्चर ना करें, उनको जहनी तौर पर टॉर्चर ना करें और साथ कस्टोडियल टॉर्चर ना करें। ये हमारी सबकी रिक्वेस्ट है। आज इमरान रियाज खान है, कल मैं भी हो सकता हूँ, तो अगर मैं आज नहीं बोलूँगा तो कल मैं खुद उठाया जाऊँगा, और मैं समझता हूँ कि मैं अपने साथ भी इंसाफ नहीं करूँगा। तो अगर आप नहीं आज बोलेंगे और इस पर आप नहीं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे तो कल आपकी बारी है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को मज़ीद स्प्रेड करें, फैलाएं, और ताकि लोगों तक शऊर पहुँचे, लोगों का प्रेशर बने, और प्रेशर बड़ा वर्क करता है अदालतों पे भी और दीगर जगह कानून नाफिज करने वाले इदारों पे भी, कि यार आप विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट जो मर्जी करें, आपकी मर्जी है, लेकिन बियॉन्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट सर वो ज्यादती ना करें प्लीज़।